हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपीएल क्लासरूम। आज हम लोग एसी जनरेटर करेंगे। फिर एसी कैसे जनरेट होने के बाद, जैसे एसी जनरेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एसी का एप्लीकेशन देखेंगे। जैसे हम लोग आसपास में जितनी भी जो लाइट वगैरह यूज़ करते हैं, जो घर में जो हम लोग लाइट वगैरह यूज़ करते हैं, फैन चलती है, टीवी जो चलाते हैं, ये सारे के सारे किससे चलती हैं? अल्टरनेटिंग करंट, जिसको एसी के नाम से जाना जाता है। तो आज हम लोग बेसिकली इसी टॉपिक को करने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी के बारे में हम लोग क्लास 10th वगैरह में जितनी भी जो भी काम करते थे वो डीसी जो करंट था उसी से करते थे। उसमें क्या हुआ, डायरेक्ट करंट होता था। ठीक है, लेकिन एसी जो है वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट भी करता है। ऑसिलेट करना है इन द सेंस कि एक बार अगर मतलब आना जाना, ये कंटिन्यू ऑसिलेशन जो होता है ना वो होता है, यानी कि 1 सेकेंड में वो 50 बार आना जाना करता है। ठीक है, अगर सिर्फ आने या जाने अगर दोनों को कैलकुलेट कर लें तो फिर वो 100 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ होता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग आज बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं, जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होगा। और ये एसी के बाद जस्ट हम लोग देखेंगे कि एसी का एवरेज करंट क्या होता है। जो हमारे घर में जो 220 वोल्ट आने का बात करते हैं वो एक्चुअली कौन सा वोल्टेज होता है? क्या हमारे घर में 220 वोल्ट ही आता है या फिर उससे ज़्यादा तक आता है या उससे कम आता है? ठीक है, ये सारे चीज़ हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के बाद। यानी कि अभी एक्चुअली जनरेट करेंगे एसी, कैसे जनरेट होगा एसी, और फिर जैसे ही एसी जनरेट हो जाएगा उसको फिर घर तक लेके आएंगे, या फिर हम लोग जो भी एप्लीकेशंस होंगे, जो भी अप्लायंसेस होंगे उसको हम लोग उससे ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं एसी के बारे में। चलिए देखिए, एसी क्या होता है ना, बेसिकली इसमें कुछ पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक पोल्स। वन इज नॉर्थ पोल, अनदर इज साउथ पोल। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है? मैग्नेटिक पोल्स हैं। हालांकि ये मोनो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर इसके बीच में खोखला कैसे? हाँ, इसके पीछे हो सकता है साउथ हो, इसके पीछे क्या हो सकता है? नॉर्थ है। ठीक है, लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ जिसको दिखाना था उस चीज को दिखा रहे हैं, एक है साउथ, एक है नॉर्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके बीच में एक हम आर्मेचर कॉइल डाल देते हैं। जो कॉइल यहाँ पे फ्रीली रोटेट होंगे इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए इसको सिलेंड्रिकल लिए हैं कि ये दो कॉइल है, उसके बीच में ये कंटिन्यू ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये रोटेट हो जाएगा यानी कि इस कॉइल का अंदर रोटेट हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये कंटिन्यू इसका क्या करेगा, अपने एरिया को चेंज करेगा। एरिया कैसे चेंज करेगा? किसके रेस्पेक्ट में एरिया चेंज करेगा? देखिए इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगे वो किधर से किधर होगा? नॉर्थ टू साउथ होगा। नॉर्थ टू साउथ होगा मतलब जस्ट लाइक ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और यहाँ पे आर्मेचर ऐसे डाला हुआ है। तो आर्मेचर ऐसा देंगे तो ये कंटिन्यू अपने एरिया को चेंज करेगा ना, किसके रेस्पेक्ट में? यहाँ पे जो फील्ड लाइन्स होंगे उसके रेस्पेक्ट में। यानी कि कभी फील्ड लाइन्स कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, कभी मैक्सिमम हो जाएगा, कभी मिनिमम पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी कि जब मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स चेंज कर रहा है पर यूनिट एरिया। यानी कि हर एक एरिया में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स चेंज हो रहा है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स चेंज होगा तो क्या होता है? फ्लक्स जनरेट करेगा। क्या करेगा? फ्लक्स जनरेट करेगा। यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स अगर चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स जनरेट करेगा तो फिर वहां पे क्या होगा? यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर्मेचर कॉइल हो गया। ये क्या हो गए? पोल्स होंगे। कैसा? मैग्नेटिक पोल्स जिसको बोलेंगे। ये होता है स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्लिप रिंग। और ये अगर फुल स्लिप रिंग है मतलब ये एसी जनरेटर है। ठीक है, अगर हाफ स्लिप रिंग रहता तो फिर वो क्या हो जाता है? डीसी जनरेटर होता। लेकिन यहाँ फुल स्लिप रिंग है। ठीक है, ये स्लिप रिंग होते हैं जो ये कंटिन्यू कनेक्ट रहते हैं आर्मेचर कॉइल से। ठीक है, और ये होते हैं ब्रशेस। क्या बोलते हैं? ब्रशेस। ये सिर्फ इसको टच करके रखता है। किसको? स्लिप रिंग को ये टच करके रखेगा। ठीक है, ताकि ये फ्रीली रोटेट हो और ये इसको सिर्फ टच करके सिर्फ करंट वहां से कंटिन्यू इससे पास हो। दूसरा क्या होंगे? ये दूसरे स्लिप रिंग होंगे। ठीक है, और इसका जो ये है दूसरा ब्रश। ठीक है, ये एक स्लिप रिंग, ये एक स्लिप रिंग, ये एक ब्रश 1, ये ब्रश 2। ठीक है, अब इसको एक्सटर्नल लॉड यानी कि बाहर जो भी हमारे घर में अप्लायंसेस वगैरह जो चलती है उस पे जो हम कनेक्ट कर देते हैं उसको बोलेंगे लॉड। यानी कि इसको रोटेट करने से यहाँ पे क्या होगा? देखिए कैसे रोटेट करेगी। और ये होता है एक आर्मेचर का जो कॉइल जिससे वो बंधा हुआ रहता है, जिससे फैन वगैरह में होता है ना कि फैन में कोई एक आर्मेचर होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे कॉइलिंग का वाइंडिंग क्या हुआ रहता है, फिर वही चीज़ रोटेट होता है, वही है ये चीज़। ठीक है, आर्मेचर का एक तरह से सपोर्ट करता है। ठीक है, और ये चीज़ हो गया जब इसको ओमेगा स्पीड से अगर घुमाते हैं, रोटेट करेंगे। यहाँ पे क्या है ना, करेंट से हम इसको रोटेट नहीं कर रहे जैसे पिछले पहले करते थे। किससे? जैसे मोटर वगैरह में जो 10th में आप लोग पढ़े होंगे उसमें हम लोग करंट सप्लाई करते थे तो उससे क्या होता था? वो रोटेट करता था। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, इसको जनरेट करना है।
यानी कि क्या जनरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रोटेट करेंगे। जैसे आपके कहीं भी आप शादी घर में या बहुत किसी के घर में भी जनरेटर होता है, जनरेटर बेसिकली क्या करता है, जनरेटर को हम जब रोटेट करते हैं किससे, डीजल से चलाते हैं, तो वो हमको क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है। यानी कि बेसिकली अगर एसी जनरेटर को देखा जाए तो वो क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, बस यही काम है इसका, ठीक है, एसी जनरेटर। यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हम इसको अगर रोटेट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रहा है, और वही मैकेनिकल एनर्जी कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में निकलेगा। यानी कि एसी जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, अगर इसी का देखें तो ये क्या होगा, ये रोटेट कर रहा है, कैसे, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, ये पी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये अगर ऐसे ऐसे ये रोटेट कर रहा है मतलब इसमें क्या होगा, फ्लक्स का चेंजेस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस, करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे ये सब एरो बना ना, इसके अंदर घूमता हुआ ये कंटिन्यू करंट ऐसे ऐसे करते हुए चलेगा। लेकिन जैसे ये हाफ रिंग, जैसे देखिए मान लेते हैं अगर ये ऐसे रोटेट किया, अगर ये ऐसे रोटेट किया तो इसमें फ्लक्स जितना भी चेंज होगा, तो इसमें अगर करंट ऐसे गया, लेकिन ये हाफ रोटेशन के बाद इसका करंट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक इधर से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्लिप रिंग इस वायर से कंटिन्यू अटैच्ड है, ये इस रिंग से क्या है, कंटिन्यू अटैच्ड है। अगर ये रिंग जब इसमें आ जाएगा तो इधर से उतरेगा, करंट तो क्या हो जाएगा, इधर से क्या करेगा, उतरने की कोशिश करेगा, यानी कि इधर से चढ़ेगा, यानी कि ये इस साइड से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्लियर है। जैसे दूसरा अगर इसी का फिगर देखें तो देखिए यहाँ पे क्या था, इधर ये चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब इसको जैसे हम रोटेट कर दें, क्या करें, इसको रोटेट कर देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। 1 मिनट गायब हो गया, ठीक है। इससे में देखिए इसको क्या करते हैं, अगर हम रोटेट कर दें, जैसे अभी क्या है, ये अप डायरेक्शन में, जब अगर ये जब रोटेट होके जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अप। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अप। यानी कि इधर से ऑफ हो जाएगा, यानी कि इधर ऑफ होगा मतलब इधर डायरेक्शन, इसमें इधर डायरेक्शन, यानी कि जस्ट लाइक ऐसे ऐसे करके रोटेट करेगा। यानी कि ये एवरी हाफ फेज के बाद ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। यानी कि एवरी हाफ रोटेशन, यानी कि 180 डिग्री जैसे ये रोटेट कर जाएगा, उसका हाफ 180 डिग्री जब होगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये मतलब इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो कैसे बन रहा है क्या नहीं, वो इसका थियोरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों इसमें मैच करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब हम थ्योरी में पढ़ेंगे तो देखिएगा वो हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, उसका फेज चेंज हो जाएगा, यानी कि अभी जैसे पॉजिटिव जैसे उठा, फिर जैसे जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, यही चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसी जनरेटर और एसी डायनेमो या फिर अल्टरनेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए देखिए यहाँ पे अब इसका किस प्रिंसिपल पे काम करेगा। ऑब्वियसली फ्लक्स चेंज कर रहा है, फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये किस में देखे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि दिस इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई पे ये बेस्ड है। क्या इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका कंस्ट्रक्शन तो अभी देख ही लिए, उसमें क्या क्या होता है, फील्ड मैग्नेट होता है जिसमें पोल नॉर्थ साउथ होता है, अल्टरनेटेड कॉइल जो होता है वो PQRS जो कॉइल था वो, ठीक है, उसको आर्मेचर बोलते हैं, स्लिप रिंग होता R1 और R2 जो वहाँ पे था, जो रिंग्स R1 और R2 के नाम से जाना है उसको स्लिप रिंग बोलते हैं, ब्रशेस था, और लॉर्ड जो बाहर से हम लोग एक्सटर्नली जो लॉर्ड देते हैं दैट इज द लॉर्ड, ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी हम लोग देख चाहिए थे, जब आर्मेचर को रोटेट करेंगे, ऐसा रोटेट करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होने की वजह से उसमें क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स का चेंज होने से करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसीलिए उसमें करंट प्रोड्यूस करेगा और वही चीज होगा। इफ वन वे इज करंट इज पॉजिटिव देन द रिवर्स करंट इज टेकन टू नेगेटिव। अगर एक को पॉजिटिव लेते हैं तो हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, उसका करंट चेंज हो जा रहा था ना। यही चीज अगर स्प्लिट रिंग रहता तो करंट चेंज नहीं करता, लेकिन इसमें क्या है, फुल रिंग है,
और फुल रिंग होने की वजह से क्या करेगा, वो करंट चेंज करेगा एवरी हाफ फेज रोटेशन के बाद, वो क्या करता है, करंट को चेंज करता है, ठीक है। तो वो चीज़ हो जाएगा, यानी कि एक को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। Therefore, the current is said to be alternating and the corresponding wave is sinusoidal। और इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और उसका जो वेव बनेगा उसको क्या बोलते हैं, साइनसोइडल वेव बोलते हैं। कैसा वेव बोलेंगे, साइनसोइडल वेव बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ें। इसका कुछ थ्योरी पार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है, किधर से किधर, ये नॉर्थ टू साउथ, इधर नॉर्थ पोल था ना, इधर साउथ पोल था, बस वही समझ लेना कि इधर नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे जाएगा, ये आर्मेचर कॉइल था, अगर हम इसको रोटेट कर दिए, जैसे अभी था, पहले ऐसे था, फिर ये रोटेट हो गया इतना, यानी कितना एंगल बनाया, वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। किसके साथ, इसका एरिया वेक्टर के साथ। किसका एरिया वेक्टर, ये जो आर्मेचर का जो एरिया वेक्टर है उसके साथ कौन, मैग्नेटिक फील्ड जितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। चलिए हम इसको देखते हैं कि इसका थ्योरी पार्ट में क्या चीज बोलता है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फ्लक्स इक्वल टू NBA, ठीक है, NBA cos थीटा, दिस इज द फ्लक्स। अगर हम इसको फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज कर दें, यानी कि फ्लक्स इज चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NBA, ये तो सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो किसका चेंजेस होगा, cos थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू dt। अब टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे थीटा है, तो हम इसको क्या करेंगे, थीटा को टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। अगर ये ओमेगा रोटेशन, यानी कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर ये रोटेट कर रहा है, अगर टाइम t के अंदर थीटा एंगल चेंज करता है, टाइम t के अंदर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको t टाइम लगता है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम इज डिस्टेंस, यानी कि क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी जितने टाइम के लिए होगा वो एंगुलर डिस्टेंस चेंज करेगा, यानी कि एंगुलर डिस्टेंस कितना, थीटा एंगल, तो थीटा एंगल यहाँ पे हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, यानी कि थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, NBA डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ कॉस ओमेगा टी। एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी, यानी कि माइनस NBA कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। अब इस ओमेगा का फिर से डिफरेंशिएशन, यानी कि ओमेगा टी का फिर से डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, ये ओमेगा बाहर आ जाएगा और टी का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका कितना वैल्यू है, माइनस NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और हम लोग जानते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूसेस EMF, यानी कैसा हो जाएगा, ये माइनस, हम लोग जानते हैं ये माइनस E हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सिंस EMF इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और ये माइनस साइन किसको बताता है, लेंज लॉ को बताता है, ठीक है। ये जो माइनस साइन है किसके द्वारा आया था, लेंज लॉ के द्वारा आया था, ठीक है। तो ये चीज़ यानी कि नेगेटिव, यानी कि ऑपोज करने की कोशिश करता है, जिससे EMF प्रोड्यूस करता है। तो क्या करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से कट जाएगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, E नॉट, क्या मान लेते हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। यानी कि E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, वेर E नॉट इज इक्वल टू व्हाट, NBA ओमेगा। ये सारे के सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि इससे देखिए अभी ये आर्मेचर को रोटेट किए, तब इससे क्या मिल गया हमको, EMF, यानी कि इसको रोटेट करने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स के चेंज होने से हमको EMF प्रोड्यूस होता है, और EMF जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है, साइनसोइडली चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा, साइनसोइडल मिलेगा, यानी कि इसका जो ग्राफ मिलेगा जस्ट लाइक दिस, यानी कि जब टाइम 0 था तो 0, यानी किसी तरह कोई चेंजेस नहीं, जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ ये कंटिन्यू चेंज होगा, फिर हाफ रोटेशन के बाद उसका फेज चेंज हो जाता है, हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, वो फेज चेंज हो जाए, यानी कि हाफ रोटेशन के बाद क्या हो गया, इसका फेज चेंज हो गया, पहले पॉजिटिव था फिर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, फिर ये चेंज करेगा तो फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए आगे जाएगा, यानी कि F डायरेक्शन में क्या हो गया, दिस इज ओमेगा टी, और इसके साथ ये जो रहेगा दिस इज एम्पलीट्यूड, यानी कि जो मैक्सिमम करंट होगा वो साइन का जब मैक्सिमम वैल्यू होता है, कब होगा साइन का मैक्सिमम वैल्यू, π/2 में, ठीक है। ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2π, एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए, ठीक है।
4 पाई या 5 पाई बाई 2, 6 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 ऐसे ऐसे करते हुए चलते रहेगा। तो ये सारा चीज़ होगी, यानी कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा इसको बोलेंगे ई नॉट। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसको ई नॉट बोलते हैं, और इसी को ई नॉट को पिक वैल्यू भी बोलते हैं। ये जो ई नॉट है इसको क्या बोलते हैं, पिक वैल्यू भी बोलते हैं। पिक वैल्यू जो एम्पलीट्यूड की तरह यहाँ दिख रहा है ना, एम्पलीट्यूड जो है, ठीक है, वो क्या हो गया, पिक वैल्यू। यानी कि पिक क्या है, ये अगर देखें इस ग्राफ में पिक ये है ना, तो ये ग्राफ का ये पिक है, तो यही है पिक वैल्यू इसका, ठीक है। यानी कि ये जो ग्राफ बना है उसका क्या हो जाएगा, ये पिक वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है। यानी कि फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इसीलिए ये जो बेस्ड होता है वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड है, यानी कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। यानी कि हम लोग जैसे जैसे इसको कॉइल को रोटेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ कैसा निकलेगा, हमारा साइनसोइडली चेंज होने वाला ईएमएफ निकलेगा। यानी कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ई नॉट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, एन बी ए ओमेगा। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग इस पे लगाए हैं, ए क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। जितना स्पीड से हम इसको घुमाएंगे उतना ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा हमको ईएमएफ मिलेगा, और जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ज़्यादा हमको ईएमएफ मिलेगा। इसलिए कॉइल में देखिएगा एकदम पतला पतला वायर होता है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से हमारा फ्लक्स चेंज होता है। ये तो फ्लक्स में हम लोग देख चुके थे कि फ्लक्स कैसे चेंज करता है, क्या नहीं करता है। तो ये था आज का एसी चैप्टर, ठीक है। इसके बारे में इसको देख लीजिए, ये तो ये है, कुछ पीपीटी में भी होगा, उसको देख लेते हैं पीपीटी का एक बार, ठीक है। इसमें पीपीटी में क्या क्या चीज़ है देखिए। एट द टाइम t विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन द थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। जब t 0 हो जाएगा तो थीटा भी 0 हो जाएगा। लुक एज्यूम टू बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब जस्ट लाइक दिस, यानी कि इसका एरिया वेक्टर किधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, और इसका फील्ड का डायरेक्शन भी इधर है, यानी कि दोनों अगर सेम डायरेक्शन में हो जाएगा क्या हो जाएगा, थीटा 0। लेकिन जैसे ही ये रोटेट करना शुरू करेगा क्या हो जाएगा, थीटा ये इसका चेंज होते रहेगा। क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, जस्ट 10 मिनट्स, आ गया, कुछ दब गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी फाई। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो फिर क्या आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी इज माइनस एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये चीज़ देख लिए, वही चीज़ है। और ई इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, देयरफॉर ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस चीज़ को देख लीजिए। ग्राफ क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 इस टाइप से यहाँ पे गया हुआ है। और टाइम पीरियड भी हो सकती, क्या होता है, पूरे एक वेव बनने के लिए जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड। और यहाँ पे एक वेव कब बनेगा, जब ये पूरी तरह से एक बार घूम के वापस वहीं पे पहुंच जाएगा तो वो 1 टाइम पीरियड हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि ये यहाँ तक पहुंचेगा, यानी कि पूरा 2 पाई रोटेशन। कैसे, अगर ये ऐसा था, ठीक है, ये ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है, और ऐसे चल गया, यानी कि हाफ रोटेशन। और फिर जब यहाँ से फिर ये रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पूरा फुल रोटेशन हो जाएगा। तब वहाँ पे टाइम पीरियड हम लोग 1 बोले, तब उसका टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसका ग्राफ कैसे बनेंगे, जस्ट लाइक दिस, यानी कि ये साइनोसोडल ग्राफ बोलते हैं, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, 3 पाई का वैल्यू 0 होता है, 4 पाई का वैल्यू 0 होता है, ऐसे करके n पाई का वैल्यू 0 होता है। लेकिन जो इसका पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, 5 पाई बाई 2 हो गया, 7 पाई बाई 2 हो गया, यानी कि जो ऑड मल्टीपल्स का जो डिवाइडेड बाई 2 है वो सारे के सारे वो मैक्सिमम होंगे। आइदर वो पॉजिटिव में मैक्सिमम हो या फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो, लेकिन मैक्सिमम होगा ये चीज़ है। यानी कि ये क्या है, फेज को कंटिन्यू चेंज कर रहा है, इस चीज़ को बता रहा है। क्लियर है, तो एसी जनरेट हो गया हमारा, एसी मिल गया। अब एसी का एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और प्यार बनाए रखिए।